मैं ये कहूँगा कि मनीष पांडे बड़े देर से आए लेकिन दुरुस्त समय पर आए, हैदराबाद के लिए। जैसी पारी उन्होंने खेली आज कमाल की पारी थी। मेरे ख्याल से ऐसी पारी वही खेल सकते थे हैदराबाद को जिताने के लिए, क्योंकि अगर वो भी आउट हो जाता ना फिर मुश्किल था रन बनाना। अब स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। स्ट्राइक रेट में अगर विजय शंकर का स्ट्राइक रेट देखें तो बॉल टू बॉल है 100, 130 का भी नहीं है, लेकिन किफायती स्ट्राइक रेट रहा आज मैच जिताने के लिए। अजय सर, आप सिचुएशन का भी तो देखिए ना कि वार्नर साहब चले गए, बेस्टो साहब चले गए एंड फर्स्ट 3-4 ओवर्स में ही उनको चलता कर दिया गया और मतलब घातक गेंदबाजी हो रही थी उस तरफ जोफ्रा आर्चर से। फिर उन्होंने मतलब वक्त लिया भी नहीं सर, उन्होंने कहा सीधा अटैक सेम टू यू और प्रेशर का पूरा डाल दिया वहां पे टीम के ऊपर। भाई अगर वापस आ जाएंगे आर्चर 2 ओवर बाद तो उससे पहले अभी कर लो जो करना है। वो था ना माहौल उस टाइम, क्योंकि वो जो माहौल था ना, जो पहले पहला ओवर, फिर उसके बाद तीसरा ओवर जब वो आए, वो एक अलग ही खेल चल रहा था। लेकिन जैसे ही वहां से गेम पलटा, चौथा, पांचवा, छठा, और उसमें मनीष पांडे का जो एक्सपीरियंस है जो इतने सालों का, वो उन्होंने आई थिंक भरपूर इस्तेमाल किया। देखिए स्किल एक चीज होती है, आपका शॉट मेकिंग है, उसमें लिमिटेशन होती है, लेकिन जो सोच, गेम की अवेयरनेस होती है ना, वो इनमें हमेशा रही है ना। तो उन्होंने आज गेम अवेयरनेस को समझा कि भाई ये जो गेम है ये एक आर्चर वर्सेस हमारी टीम का चल रहा है, तो बाकियों को जब तक हम नहीं दबाएंगे या गिराएंगे तो आर्चर के सामने तो और मुश्किल हो जाएगी। तो आई थिंक वो जो गेम अवेयरनेस का दिखाया ना आज मनीष पांडे ने, वो आई थिंक रीपे किया है। क्योंकि देखो ये हैदराबाद ने इनके ऊपर पूरा भरोसा रखा है। ये रेयर साल होगा जिसमें 10 मैच में से 9 मैचों में 3 नंबर पारी भी आई है इनकी, और ये पहली बार है कि एंड तक रहे हैं। नहीं तो 30, 35, 25, 30, जो कि 7, 8, 5 से फिर तो ठीक है, लेकिन 3 नंबर वाले से आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस दिन अच्छा खेलेगा वो क्या करेगा। तो बल्लेबाज को किस दिन आंकना है, जिस दिन वो अच्छा खेले। आज ये है लेवल, दोनों बराबर से खेल के गए हैं, और यही तो है जिनकी बात हो रही थी। 4 नंबर पे इंडिया के लिए कौन जाना चाहिए, 3D, मनीष पांडे, अंबाती रायडू, ये वो। तो अब इतने मैचों के बाद और यंग लड़के आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो है तो यही 3-4। बिल्कुल। और वीरू भाई, क्योंकि उस टाइम पे यू सपोज जो अटैकिंग इन्होंने इंटेंट दिखाया, अगर स्टीव स्मिथ उस टाइम सोच भी रहे थे कि मैं जोफ्रा आर्चर से गेंदबाजी करूं, कहीं ना कहीं उनको भी उन्होंने फोर्स करने के लिए मजबूर किया कि मेरे को इसको बाद में रखना पड़ेगा क्योंकि ये तो लंबी पारी चलने वाली लग रही है। जी बिल्कुल। शायद काउंटर अटैक इसको बोल सकते हैं जो मनीष पांडे ने किया, स्पेशली उस त्यागी के 1 ओवर में, और उसके बाद पावर प्ले में जब बेन स्टोक्स आए उनके ओवर में, वो 2 ओवर उन्हें शायद गेम बदल दी, और गेम बदल के हैदराबाद के फेवर में कर दी। मनीष पांडे क्लेवरली बैटिंग की उन्होंने, और जब इवन आर्चर वापस भी आए तो संभल कर खेले। ऐसा नहीं था कि उनके अगेंस्ट भी स्ट्रोक लगाए या उनके अगेंस्ट अटैकिंग खेले। तो मुझे लगा कि आज सूझबूझ और समझदारी के साथ बैटिंग की। अगर ऐसी बैटिंग शुरुआत से करी होती मनीष पांडे ने 3 नंबर पे, तो शायद 1-2 मैच और हैदराबाद जीती होती और कंफर्टेबल पोजीशन में होती आज। बट खैर, स्टीव स्मिथ ने सोचा हुआ कि भाई 2 ओवर कराने के बाद उनको शायद बीच में 2 ओवर या बाद में कराऊंगा क्योंकि मैच लंबा जाएगा, लेकिन वहां तक जाने नहीं दिया। और फिर पोस्ट शो में जरूर कह रहे होंगे यार हम लोग ना 20 रन शॉर्ट हो गए, क्योंकि ये अभी 2 ओवर बचे हुए थे। अगर 20 रन और होते जितने विकेट हाथ में, तो शायद वो 20 भी बना दे। तो कहीं ना कहीं 30-40 रन शॉर्ट पड़ गए आज।